तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डेड मैन अंडरटेकर से। तो भाई अंडरटेकर को एक बार फिर से रिटायरमेंट से बाहर आना चाहिए फेस करने के लिए जॉन सीना या नहीं तो ब्रॉक लेसनर को। ये कौन कह रहा है एंड क्या है इसकी पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। डिस्को इन्फर्नो का कहना है ये कीपिंग इट 100 ऑफिशियल पॉडकास्ट में कि अंडरटेकर को एक बार फिर से रिटायरमेंट से बाहर आना चाहिए। बेसिकली इनसे क्वेश्चन करा गया, एक फैन ने इनसे क्वेश्चन करा, देख सकते हो आप लोग। Speaking on keeping it 100 official, Disco Inferno addressed a fan mail and spoke about the possibility of The Undertaker stepping out of retirement. To this, Conan added, Brock Lesnar or John Cena would be a good choice as Taker has unfinished business with Lesnar and Cena's retirement tour kicks off next year. तो बेसिकली कॉनर एंड डिस्को इन्फर्नो दोनों इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। एक फ़ैन मेल आया जिसमें अंडरटेकर के रिटायरमेंट की बात करेगी, क्या अंडरटेकर को एक बार फिर से आके एक आखिरी मैच लड़ना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। तो इस पर कॉनन अपनी तरफ से अपने ओपिनियंस ऐड करते हैं एंड इनका कहना है कि ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना ये दोनों शायद अच्छी चॉइस हो सकते हैं। जॉन सीना को फेस कर सकते हैं अंडरटेकर, क्योंकि जॉन सीना अगले साल रिटायरमेंट टूर पे आने वाले हैं एंड लेसनर के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस है अंडरटेकर का, तो मे बी ये भी एक पॉसिबल मैच हो सकता है। तो ये कॉनन का कहना है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मैचेस होने वाले हैं। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे याद है कि अंडरटेकर ने खुद अपने पॉडकास्ट में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये बात कह रखी है कि वो भी चाहते हैं कि हाँ एक आखिरी मैच उनका हो। इवन लोगन पॉल के साथ बात करते हुए भी वो सेम चीज़ कह चुके हैं, कहते हैं कि मेरे अंदर वो एज तो है कि मैं वापस आके कम्पीट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे फियर है कि कहीं मैं वापस आऊँ एंड उसके बाद कुछ गड़बड़ हो जाए मेरे से, कहीं मेरी लेगेसी रून ना हो जाए। ऐसा अंडरटेकर का कहना था, तो इसलिए वो फिर अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि बार बार ये थॉट मेरे दिमाग में आता है कि शायद रिटायरमेंट मैं और बेटर तरीके से ले सकता हूँ। तो अंडरटेकर कहते तो हैं, मेंशन करते हैं इस चीज़ को रेगुलरली, तो मे बी पॉसिबल भी है एक और आखिरी मैच, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन लेसनर के अगेंस्ट होना, जो कि लेसनर ऑलरेडी खुद पता नहीं भाई शायद रिटायर हो चुके हैं, पिछले वीडियो में मैंने इस चीज़ को कवर करा, आप जाके देख सकते हो। लेसनर का तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कॉनन कहते हैं कि लेसनर के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस है। रेसलमेनिया 30 में स्ट्रीक तोड़ी थी अंडरटेकर की ब्रॉक लेसनर ने, उसके बाद भी इनका मैच हुआ था। तो लेसनर के साथ अगर बिजनेस को प्रॉपर फिनिश करना चाहते हैं अंडरटेकर, तो देन शायद इनका मैच आपको देखने को मिल सकता है। आगे जाके अंडरटेकर आखिरी बार फेस कर सकते हैं लेसनर को, नहीं तो जॉन सीना भाई अगले साल जाने वाले हैं रिटायरमेंट टूर पे। अंडरटेकर को चाहिए एक आखिरी मैच, तो हो सकता है अंडरटेकर सीना दोनों आखिरी मैच में एक दूसरे को फेस करें। ये भी पिच करा है कॉनन ने। अब आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा भाई कि अब ऑनेस्टली आप लोग ये कमेंट करके बताना कि सपोज अंडरटेकर एक आखिरी मैच के लिए वापस आते हैं एंड लेसनर भी अगर आ जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस, साथ में जॉन सीना भी अपने टाइट शेड्यूल में से थोड़ा समय निकाल लेते हैं अंडरटेकर को फेस करने के लिए। बेसिकली ऑप्शंस हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कि वो लेसनर वर्सेस टेकर भी कर सकते हैं, अंडरटेकर वर्सेज सीना भी कर सकते हैं। तो आप किस मैच को देखना चाहोगे? लेकिन आप एक ही मैच देख सकते हो क्योंकि अंडरटेकर के पास एक ही मैच बाकी है। तो आप बताना भाई अपनी ख्वाहिश, अपनी इच्छा कमेंट करके आप बता सकते हो जरूर से। ये कुछ कहा था कॉनन ने कीपिंग इट 100 पॉडकास्ट में डिस्को इन्फर्नो के साथ बात करते हुए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड को लेके, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ले जाने वाली है सऊदी अरेबिया। शायद आपको अपडेट याद होगी, पीडब्ल्यूएन की तरफ से भाई ये न्यूज़ निकल के सामने आई थी। मैंने आपको बताई भी है ये न्यूज़ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कि आने वाले कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए अब ये थोड़ा सा अपने प्लान को चेंज करेंगे। नॉर्मली क्या होता है ना कि मान लो सऊदी का इवेंट अगर 1 तारीख को, तो ये महीने के आखिरी दिन यानी 30 तारीख को या फिर उससे पहले स्मैकडाउन टेप करके निकल जाएंगे सऊदी के लिए, जो भी इंटरनेशनल इवेंट है उसके लिए। उसके बाद तुरंत इवेंट खत्म करके, वहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट खत्म करके तुरंत भागते हैं कि मंडे नाइट रॉ मंडे नाइट को होने वाली है, तो उसको भी कैच करना है। तो ये अपडेट आई थी पीडब्ल्यूएन की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है कि इस चीज़ को परमानेंटली खत्म करते हैं। वहाँ पे मान लो सऊदी में इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पे वो इवेंट करने के बाद मंडे नाइट रॉ वहीं पर टेप कर लेंगे एंड उसके बाद आराम से आएंगे। तो ये झमेला भी नहीं रहेगा भाई कि टैलेंट्स नहीं पहुँच पाए या फिर फ्लाइट में कोई दिक्कत हो गई। तो ये प्लान अब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इंप्लीमेंट कर रही है। WRKD रेसलिंग की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है, बताया जा रहा है WWE is set to hold an episode of Monday Night Raw in Riyadh, Saudi Arabia later this year in November. नोट ये है कि क्राउन ज्वेल 2024 is set for November 2nd and WWE does not have an episode of Raw advertised for the 4th and 18th of said month yet. So likely could be the 4th. तो बताया जा रहा है कि WWE 2 नवंबर को करने वाली क्राउन ज्वेल, हमको पता है, एंड इसके बाद 4 नवंबर के लिए कोई भी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड शेड्यूल्ड नहीं है। इसका मतलब कि WWE ऑब्वियसली भाई वो 4 नवंबर वाले एपिसोड को टेप करेगी। बताना है WRKD रेसलिंग का कि ये इस वाले एपिसोड को 3 तारीख को ही टेप कर लेंगे एंड ये यूएसए में और बाकी दुनिया में हर जगह 4 तारीख को एयर होने वाला है। मतलब टेप करेंगे 3 तारीख को क्राउन ज्वेल खत्म होने के बाद अगले दिन, एंड उसके बाद ये एयर होगा जैसे जहाँ पे नॉर्मली हर टाइम पे होता है। तो ये है भाई मंडे नाइट रॉ को अपडेट। तो ये झमेला अब WWE परमानेंटली खत्म ही करने वाली है। अब ये दिक्कत नहीं होगी, अब WWE आराम से भाई अपने टैलेंट्स को लेके जा सकती है, लेके आ सकती है। तो स्मैकडाउन भी शायद टेप होगा पहले, मान लो जो होता है गो होम शो वाला, या तो वो भी टेप कर सकते हैं, जो भी उनका हमेशा रहता है, जो हर इवेंट्स के लिए करते हैं वही करेंगे। एंड उसके बाद इस वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, जो कि इंटरनेशनल पीलीज के बाद होगा,
तो उसके लिए भाई ये वहीं पे टेपिंग करके निकलेंगे। तो ये कुछ अपडेट है मंडे नाइट रॉ को लेके, एंड ये बाकी आने वाले सारे मंडे नाइट रॉ के लिए मान के चलो चलेगा ये सेम कॉन्सेप्ट जो भी इंटरनेशनल इवेंट के आगे पीछे होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेकर। तो भाई गुंथर की रेन बहुत पसंद आई काफ़ी लोगों को, काफ़ी लंबी रेन थी, एंड रोमन रेंस की रेन भी काफ़ी लंबी थी। तो रोमन की रेन खत्म होने के बाद जब रोमन अभी वापस आए तो उनके लिए कस्टम टाइटल WWE रिलीज करी थी, एंड बहुत ब्यूटीफुल टाइटल, एंड सारी टाइटल्स भाई एक दिन में नहीं 2 घंटे के अंदर सोल्ड आउट हो गई। अभी गुंथर के लिए इन्होंने कस्टम इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रिलीज करी है उनके रेन को सेलिब्रेट करने के लिए। 666 डेज की ये रेन थी गुंथर की, एंड टाइटल की जो इन्होंने प्राइस सेट करी वो है $749, यानी 750 आप कह सकते हो अप्रॉक्स। एंड ये है कुछ टाइटल, बहुत ब्यूटीफुल है भाई। ये कस्टम टाइटल्स तो बड़ा सुंदर बनाते हैं, अगर ऐसी टाइटल्स ये एक्चुअली में टेलीविजन पे यूज़ करने लगे तो क्या ही मजा आ जाए। तो ये गोल्ड एंड रेड के अंदर है, ये रोमन रेंस पे भी सही सूट करता है अगर यहाँ पे रोमन रेंस होते चैंपियन तो, बिकॉज ये रेड थोड़ा सा ट्राइबल लुक भी देता है। तो रेड और ब्लैक थीम एंड गोल्ड थीम पे, बाकी पीछे गुंथर की फोटो भी लगा रखी इन्होंने, साथ में इंपीरियम को भी साउट आउट है, पीछे गुंथर भी लिख रखा बहुत कैपिटल लेटर्स में इन्होंने टाइटल के पीछे। तो एक्सक्लूसिव टाइटल है, लिमिटेड एडिशन है, जो लोग खरीद लेंगे उनके लिए वाहवाही, जो नहीं खरीद पाएंगे क्या कर सकते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है द एनिमल बटिस्टा को लेके। आखिरी बार बटिस्टा WWE के अंदर कंपीट करते हुए दिखे थे रेसलमेनिया 35 में, एंड वो था उनका रिटायरमेंट मैच ट्रिपल एच के अगेंस्ट। ट्रिपल एच जीत गए थे, अपने करियर को सेव करा था ट्रिपल एच ने, एंड बटिस्टा उसके बाद रिटायर हो चुके थे। तो अब बटिस्टा चलो भाई रिटायर हो गए, लेकिन क्या बटिस्टा वापस WWE के अंदर आ सकते हैं? क्या हल्की सी पॉसिबिलिटी है। बटिस्टा क्रिस वैनवेलेट के साथ बात करते हुए इस चीज़ को एड्रेस करते हैं, एंड कहते हैं कि देखो मेरे करियर की एंडिंग इतनी परफेक्ट है ना कि मैं बता भी नहीं सकता। मैं चाहता था कि मैं इसी तरीके से रिटायर हूँ, मैं चाहता था कि मैं अपना कॉल लूँ, तो वो मैंने करा भी, मैंने अपना मैच चूज़ करा ट्रिपल एच के अगेंस्ट जो कि मैं चाहता था। एंड रेसलमेनिया 35 की जो एंडिंग है मेरे लिए बहुत रोमांटिक एंडिंग है, मुझे बहुत मजा आया। वो एंडिंग मैं चाहता था, एंड मैं जो चाहता था उस तरीके से मैं रिटायर हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे लिए चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन बात आती है क्या मैं वापस आना चाहूँगा? तो देखो बिल्कुल, मतलब ये हमेशा मेरे दिमाग में बात आती है कि क्या मैं एक बार फिर से वहाँ पे जा पाता, क्या मैं अपने थीम को फिर से सुन पाता, क्या मैं क्राउड को देख पाता चीयर करते हुए। तो ये बातें आती हैं मेरे दिमाग के अंदर, लेकिन फिर वही बात है कि इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से एंड कर चुका हूँ, तो मैं इसको मैसअप नहीं करना चाहता। बटिस्टा के अकॉर्डिंग काफ़ी फेरी टेल वाली एंडिंग है भाई, तो वो नहीं इसको मैस करना चाहते, यानी कि वो कहीं ना कहीं सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि काश कभी ऐसा हो पाता, लेकिन वो चाहते भी नहीं कि इसको रून करे। तो खुद में ही कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ अपने दिमाग में चलते वो रिटर्न को लेके। तो मुझे नहीं लगता कि कंपीट करने के लिए वापस आएंगे, हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने के लिए पक्का वापस आ सकते हैं। इसके ऊपर भी कमेंट करते हैं, बटिस्टा कहते हैं कि मैं तो कुछ साल पहले ही इंडक्ट हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज मूवी वगैरह के चक्कर में शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो उसके बाद हम लोग कभी वापस सेम पेज पे आ नहीं पाए। लेकिन हाँ, मैं डेफिनेटली इस चीज़ को देखता हूँ कि आगे ये चीज़ होगी, एंड आप देख पाओगे मुझे हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते हुए। तो बटिस्टा ने ये दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं, हॉल ऑफ फेम में वो पक्का इंडक्ट होंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा शायद अगले बार या नहीं तो उसके अगले बार, लेकिन इंडक्ट होंगे। मुझे लगता है जब भी इंडक्ट होंगे बटिस्टा हेडलाइन ही करने वाले। रिटर्न के ऊपर बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं फिर रून नहीं करना चाहता रेसलमेनिया 35 की एंडिंग को, ऐसा कहना है बटिस्टा का। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। मेरा हो भाई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। 78,000 सब्सक्राइबर्स के हम लोग काफ़ी करीब है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको मिलती है WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, गुड नाइट। सुबह में देख रहे हो वीडियो तो भाई गुड मॉर्निंग आपको।